अरे रुको रुको तुम सब, कोई इस चिड़िया के मोमोज नहीं खाएगा। ये कोई आम मोमोज नहीं है, ये तो जादू टोना है। भला किसी के खेत में भी कभी गर्मा गर्म मोमोज उगते हैं क्या? और ये मोमोज का घर कहाँ से आया? हाँ कालू भाई, ये जादुई मोमोज का ही घर है। तुमने अपनी गरीबी का मजाक उड़ाकर मुझे धक्का दिया था ना। लो देख लो, आज मेरी जादुई खेती ने तुम्हारी लालच की दुकान को हमेशा के लिए बंद कर दिया। सुंदरवन के एक कोने में एक छोटा सा प्यारा सा घोंसला था। वहाँ रानो चिड़िया, उसका पति टुन्नू चिड़ा और उनकी छोटी चुलबुली बेटी गुड़िया चिड़िया रहते थे। वे तीनों बहुत सीधे साधे थे और अपने छोटे से खेत में हरी भरी सब्जियां उगाकर खुशी खुशी जीवन बिता रहे थे। लेकिन उसी जंगल के बीचों बीच कालू कौवे की मोमोज की एक बड़ी दुकान थी। कालू बहुत लालची था। वो सड़े गले पत्तों और बासी सब्जियों से मोमोज बनाता था, लेकिन उन पर एक चमकीला तीखा मसाला डालकर उन्हें बहुत महंगे दामों पर बेचता था। जंगल के सारे बच्चे उन मोमोज के दीवाने थे। एक शाम गुड़िया चिड़िया उड़ती हुई घर आई और अपनी माँ के पंखों से लिपट गई। माँ, ओ माँ, मुझे भी कालू अंकल की दुकान की गर्मा गर्म मोमोज खाने हैं। टोनी चिंपैंजी और पिंकी गौरैया रोज खाते हैं, मुझे भी चाहिए माँ। मेरी प्यारी गुड़िया, आज माँ ने खेत की ताज़ा पालक और टमाटर का सूप बनाया है, वो खा लो ना बेटा, वो बहुत ताकतवर है। नहीं माँ, मुझे सूप नहीं चाहिए, मुझे बस वो लाल तीखी चटनी वाले मोमोज खाने हैं। आप मुझे कभी मोमोज नहीं दिलाती। टुन्नू चिड़ा थका हारा खेत से लौटा और अपनी फटी हुई पोटली टेबल पर रख दी। रानो, आज मंडी में सब्जियां बहुत कम दाम में बिकी। जैसे तैसे बस 2 वक्त के दाने का इंतजाम हो पाया है। सुनिए जी, गुड़िया मोमोज खाने की जिद कर रही है। क्या हमारी पोटली में कुछ 4-5 सिक्के भी नहीं बचे? नहीं रानो, कालू 1 प्लेट मोमोज के 10 सोने के दाने लेता है। हमारे पास तो कुल जमा 3 तांबे के सिक्के हैं। हम इतने गरीब हैं कि अपनी बच्ची की एक छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकते। गुड़िया कोने में बैठकर सिसकने लगी। रानो का दिल टूट गया। उसने फैसला किया कि वह कालू से मिन्नत करेगी। अगले दिन रानो चिड़िया गुड़िया का हाथ पकड़कर कालू कौवे की दुकान पर पहुंची। दुकान पर पक्षियों के बच्चों की भारी भीड़ थी। कालू गद्दी पर बैठा गर्व से काव काव कर रहा था। चलो चलो, लाइन लगाओ, जिसके पास सोने के दाने हैं वही आगे आए। बिना पैसों के यहाँ खड़े होकर मेरी दुकान की हवा मत खराब करो। रानो हिम्मत करके आगे बढ़ी और हाथ जोड़ लिए। कालू भाई, मेरी बेटी ने कल से कुछ नहीं खाया। वो आपके मोमोज खाने की जिद कर रही है। मेरे पास इस वक्त सोने के दाने तो नहीं है, लेकिन ये 3 तांबे के सिक्के रख लो और मेरी बच्ची को बस 1 मोमो दे दो। कालू ने उन सिक्कों को देखा और जोर से हंस पड़ा। 3 तांबे के सिक्के? है भिखारन चिड़िया, इन सिक्कों से तो मेरे मोमोज की भाप भी ना मिले। भाग यहाँ से, अपनी औकात देखी है। चली आई मोमोज खाने। जाओ, जाकर वही कीड़े मकोड़े और सूखी घास खाओ। कालू अंकल, प्लीज मेरी माँ को मत डांटिए, मुझे नहीं चाहिए मोमोज। ए छोटी, अपनी माँ को ले जा यहाँ से, नहीं तो ढकेल दूंगा नीचे। चल, फुर्र हो जा। कालू ने रानो को धक्का दे दिया। रानो और गुड़िया रोती हुई वहां से उड़ गई। जंगल के बाकी पक्षी तमाशा देखते रहे, पर कालू के डर से कोई कुछ नहीं बोला। रानो चिड़िया अपनी बेटी को घोंसले में सुलाकर खेत के एक कोने में बैठकर फूट प्रतिशत फूट कर रोने लगी। हे भगवान, गरीबी इतनी बड़ी सजा क्यों है? मैं अपनी बच्ची का दिल भी नहीं बहला सकती। काश मैं उसे वो मोमोज खिला पाती। तभी अचानक आसमान में एक तेज नीली रोशनी चमकी। हवाओं में फूलों की खुशबू तैरने लगी। रानो ने आंखें खोली तो देखा कि सामने एक बेहद खूबसूरत चमकदार पंखों वाली परी खड़ी थी। रानो चिड़िया, रोना बंद करो। मैंने तुम्हारी ममता और कालू का घमंड दोनों देखे हैं। आप कौन है देवी?
मैं इस जंगल की रक्षक परी हूँ। जो दूसरों का दिल दुखाते हैं, उनका घमंड ज्यादा दिन नहीं टिकता, और जो सच्चे दिल से मेहनत करते हैं, ईश्वर उनकी मदद जरूर करता है। ये लो। परी ने अपने जादुई छड़ी घुमाई और रानो की हथेली पर एक सोने जैसा चमकता हुआ बड़ा सा बीज रख दिया। ये क्या है परी जी? ये जादुई मोमोज का बीज है। इसे अपने खेत में बो दो और प्यार से सींचो। इससे जो फसल उगेगी वो तुम्हारे सारे दुख ही दूर कर देगी। लेकिन याद रखना, इसका उपयोग हमेशा दूसरों की भलाई के लिए करना। पलक झपकते ही परी गायब हो गई। रानो के आंसू सूख चुके थे और उसकी आंखों में उम्मीद की एक नई चमक थी। रानो ने तुरंत टुन्नू को बुलाया। दोनों ने मिलकर उस जादुई बीज को खेत की सबसे अच्छी मिट्टी में बो दिया और उस पर थोड़ा सा पानी छिड़का। तभी एक चमत्कार हुआ। भूमि से एक हरे रंग का अंकुर निकला, जो देखते ही देखते एक बड़े सुंदर पौधे में बदल गया। उस पौधे की टहनियों पर हरी पत्तियां नहीं, बल्कि सफ़ेद गोल गोल भाप उड़ाते हुए गर्मा गर्म मोमोज लटक रहे थे। और मज़े की बात ये थी कि पौधे की जड़ से तीखी लाल चटनी और मीठे सूप के छोटे छोटे फव्वारे फूट रहे थे। अरे बाप रे रानो, ये मैं क्या देख रहा हूँ? पौधे पर मोमोज और इतनी सोंधी सोंधी खुशबू। वाह माँ, ये क्या है? ये तो मोमोज का पेड़ है। रानो ने पेड़ से एक मोमो तोड़ा और गुड़िया को दिया। गुड़िया ने जैसे ही उसे खाया, वो खुशी से नाचने लगी। माँ, ये तो कालू के मोमोज से 1000 गुना ज्यादा स्वादिष्ट और ताजा है। इसमें से तो जादुई स्वाद आ रहा है। हाँ बेटा, अब हमारा कोई भी भाई बहन भूखा नहीं सोएगा। टुन्नू जी, चलिए पूरे जंगल में ढिंडोरा पिटवा दीजिए कि रानो और टुन्नू के खेत में मुफ्त और सस्ते मोमोज मिल रहे हैं। अगले ही दिन से रानो और टुन्नू ने केवल एक तांबे के सिक्के में भरपेट मोमोज बेचना शुरू कर दिया। जो गरीब थे उन्हें वे मुफ्त में खिलाते थे। जादुई मोमोज खाते ही बीमार पक्षी ठीक हो जाते थे और उदास बच्चे चहकने लगते थे। कालू कौवे की दुकान पर सन्नाटा पसर गया। उसके सारे ग्राहक रानो के खेत की तरफ दौड़ पड़े थे। ये कैसे हो सकता है? ये चिड़िया मोमोज की खेती कैसे कर रही है? मेरा धंधा चौपट कर दिया इसने। मैं बर्बाद हो गया। कालू गुस्से में रानो के खेत पहुंचा, जहां सारे पक्षी मजे से मोमोज खा रहे थे। रानो, ये तुम क्या जादू टोना कर रही हो? मोमोज कहीं पेड़ पर उगते हैं क्या? तुम सबको कोई बीमारी बांट रही हो। चुप रहो कालू, तुम्हारे मोमोज खाते तो हमारा पेट खराब होता था। रानो बहन की मोमोज तो जादुई है। इन्हें खाकर हम फुर्तीले हो जाते हैं। अब तुम्हारा घमंड टूट चुका है। रानो की जादुई खेती इतनी बड़ी कि हर रोज हजारों मोमोज उगते थे। रानो ने उन जादुई मोमोज के सख्त बाहरी हिस्से और जादुई गोंद की मदद से अपने लिए एक बेहद खूबसूरत, बड़ा और आलीशान मोमोज का घर बना लिया। वो घर दूर से ही सफेद और चमकदार दिखता था, जिसकी छत से सूप की खुशबू आती थी। कालू कौवा अपनी गलतियों के कारण अकेला रह गया और उसे अपनी लालच की सजा मिल चुकी थी। वही रानो, टुन्नू और गुड़िया अब उस जादुईदा मोमोज के घर में पूरे जंगल के पक्षियों के साथ हंसते खेलते और प्रेम से रहने लगे। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि लालच का फल हमेशा बुरा होता है और ईमानदारी व दूसरों की मदद करने वाले की जीत हमेशा निश्चित होती है।